भारत माता की जय। गणपति बप्पा मोरया। नमस्ते अंबिकापुर। तो गणेश चतुर्थी के साथ ही अंबिकापुर में कई आकर्षक पंडाल और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो इसी कड़ी में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आप सभी के लिए अंबिकापुर के उन आकर्षक पंडाल और मूर्तियों को लेकर जो आपको जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर फोटोज वीडियोस के जरिए काफी तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अंबिकापुर के इन पंडालों को और उनकी मूर्तियों को किस प्रकार से स्थापित किए गए हैं। तो अभी हम हैं अंबिकापुर के सतीपारा में, और आप पीछे जो थीम देख सकते हैं पंडाल का, ये बताने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि ये देशभक्ति और राष्ट्रवादी की पहचान है। ये पंडाल हमारे तिरंगे को दर्शाता है और तिरंगे के थीम पर इस पंडाल का निर्माण किया गया है। और इसके अंदर हमारे जो गणेश भगवान है वो विराजे हुए हैं, स्थापित है उनकी मूर्ति। तो आइए हम आपको पंडाल के अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं। तो देखिए, जैसा कि बप्पा की भी मूर्ति यहाँ स्थापित है पंडाल के अंदर, और पंडाल बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही सुंदर और आकर्षक दिख रहा है। और हमारे साथ इस पंडाल के जो समिति के सदस्य हैं वो भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये आखिर आइडिया इन्हें आया कैसे कि भारत को दर्शाने का, जो देशभक्ति का जुनून है वो दिखाने का पंडाल के जरिए विचार कैसे आया। तो आप सबसे मैं जानना चाहूंगा, भाई आपका नाम क्या है? वैभव कश्यप मेरा नाम है जी। तो ये आप लोग कितने साल से यहाँ पंडाल बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं? 12 साल से हम लोग बिठा रहे हैं गणेश जी। अच्छा, तो इस बार काफी आप लोग का पंडाल मतलब आकर्षक भी है और लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं। तो आप लोग को ये आइडिया आया कहाँ से? हम लोग इसका आइडिया मोबाइल से देख के किए हैं, और भी मतलब तिरंगा के ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से किए हम लोग आइडिया इसका। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष सोनी है। तो इस पंडाल में जो भगवान गणेश स्थापित हैं, आप लोग बहुत अच्छा किए भी हैं। ये हम नहीं, ये अंबिकापुर की जनता बोल रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग और क्या धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं इस गणेश उत्सव में पंडाल के जरिए? और जैसे कि अपन यहाँ 12 वर्षों से गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, और लगातार समिति के द्वारा या हमारे मोहल्ले वासियों के द्वारा मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आपकी समिति की नाम क्या है? नाम क्या है आपके? हमारे समिति का नाम सतीपारा के राजा श्री श्री गणेश पूजा सेवा समिति है, जिसमें हमारे सदस्यों के द्वारा, समिति के द्वारा या मोहल्ले वासियों के द्वारा हमेशा हर साल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया और सपोर्ट किया गया है। इस पंडाल को बनाने का, हमारा तिरंगे का थीम देने का मेन मकसद ये था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो मिशन चलाया गया था, मिशन सिंदूर, उसी को देख करके, उसी से प्रेरित होकर के हमने इस पंडाल का थीम तिरंगे के थीम में दिया। अच्छा, तो देखिए, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर से ही प्रभावित होकर उसी से देशभक्ति और राष्ट्रवादी के जुनून को लेकर इस पंडाल को तिरंगे का थीम दिया गया। तो ये थे अंबिकापुर सतीपारा के इस पंडाल के समिति के सदस्य, जिन्होंने बताया इस पंडाल के बारे में और उनके इस 12 वर्षों से बैठाए जाने के अलावे इस बार वो क्यों आकर्षक तरीके से इस पंडाल को स्थापित किए हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, और आगे और भी हम आपको आकर्षक मूर्तियों के बारे में और पंडाल के बारे में बताएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस देशभक्ति और राष्ट्रवादी की पहचान, इस पंडाल का जो थीम है तिरंगा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे समिति के इन छोटे सदस्यों से भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय। गणपति बप्पा मोरया। तो देखिए, देशभक्ति की और साथ साथ श्रद्धा की भावना भी यहाँ पास समिति के सदस्यों द्वारा दिख रही है। तो अंबिकापुर वालों, अभी हम हैं अंबिकापुर के जयस्तंभ चौक के पास, जहाँ पास हर साल भव्य रूप से पंडाल लगाया जाता है, और इस साल भी उसी प्रकार से, उसी जोश के साथ और उसी श्रद्धा भाव के साथ पंडाल स्थापित किया गया है। पंडाल में बप्पा विराजे हुए हैं। तो आइए हम आपको पंडाल के अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं। और खास बात इस पंडाल के बारे में ये बता दें कि बहुत ज़्यादा ही संख्या में लोग यहाँ पास एकत्रित होते हैं, भंडारे के लिए हो चाहे दर्शन के लिए हो। और ये केवल इस साल ही नहीं, हर साल होता है ऐसा। तो हम आपको पंडाल भी दिखाते हैं और पंडाल के अंदर विराजे हमारे गणेश जी के बारे में भी बताते हैं आपको। आइए हमारे साथ। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं इस पंडाल के अंदर, और आप देख सकते हैं कि बप्पा विराजे हुए हैं, और इस पंडाल के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर और आकर्षक नज़ारा दिख रहा है आपको। और केवल इस साल ही नहीं, बता दें कि अंबिकापुर का यह जयस्तंभ चौक के पास एक ऐसा पंडाल है जहां हर साल भारी संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने, श्रद्धा भाव से, और भंडारे के समय में भी, और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ पास किए जाते हैं। समिति के सदस्यों द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ कई वर्षों से पंडाल आयोजित किया जा रहा है और बप्पा की मूर्ति भव्य रूप में स्थापित भी की जाती है।
और भीड़ का मुख्य कारण ये भी है कि ये चौक पास है, जिसके कारण लोग भारी संख्या में आना जाना करते भी हैं, तो थोड़ा यातायात प्रभावित भी होता है, लेकिन उससे श्रद्धा भाव को आहत बिल्कुल नहीं पहुंचती है। तो ये थे हमारे जयस्तंभ चौक के पास विराजे बप्पा। आपको हम दिखाना चाहेंगे पूरा कैसे भव्य रूप में बप्पा विराजे हुए हैं यहाँ पास। ऐसा ही अंबिकापुर में और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे और कई पंडाल में आपको ऐसे कई मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो आइए वीडियो के साथ बने रहिएगा और अभी हम आपको पंडालों के बारे में बताएंगे, उन आकर्षक मूर्तियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अभी हम हैं अंबिकापुर के बिलासपुर चौक के पास स्थित एक भव्य पंडाल के पास, जहाँ बप्पा बहुत मन मोह लेने वाले और क्यूट रूप में यहाँ विराजे हुए हैं, विराजित है। और बता दें कि ये आप बाहरी नज़ारा देख सकते हैं इस पंडाल का, किस तरीके से सजावट किया गया है और दूर से ही ये पंडाल लोगों को दिख जाता है और भारी संख्या में लोग यहाँ आ भी रहे हैं बप्पा का दर्शन करने के लिए, इस पंडाल को देखने के लिए। और जो पंडाल का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है वो रहता है पंडाल के अंदर विराजे बप्पा। ये गणपति पंडाल है और आपको हम अंदर का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। तो आइए, ये पंडाल के अंदर का नज़ारा है और देखिए पंडाल के अंदर जैसे ही आएंगे इतनी आकर्षक और चमक धमक के साथ लाइटें लगाई गई हैं कि लोग अपने नज़र फिरने से भी 10 बार सोचेंगे, इतनी भव्यता के साथ सजाया गया इस पंडाल को। ये पंडाल के अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितनी सजावट की गई है, अनोखे तरीके से लाइटें लगाई गई हैं। मुख्य केंद्र जो है इस पंडाल के वो है हमारे बप्पा, मन मोह लेने वाले रूप में विराजे हुए हैं यहाँ पास। उनके आसपास भी इर्द गिर्द आप देख सकते हैं लाइटें लगाई गई हैं, जिनके वजह से बप्पा और भी खूबसूरत और भी सुंदर और भी रौनक रूप में दिख रहे हैं। ये पंडाल के अंदर का नज़ारा है और हमने समिति के सदस्यों से बातचीत भी की, तो उन्होंने बताया कि वे विगत 15 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पास पंडाल लगा रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालु उतने ही चाव से, उतने ही श्रद्धा भाव से यहाँ पास आ रहे हैं, बप्पा का दर्शन कर रहे हैं। और बात करें तो धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, तो समिति के सदस्यों द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भव्य भंडारा कराया गया है। तो देख सकते हैं पंडाल के बाहर का भी नज़ारा है, जहाँ लोग भंडारे के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो अंबिकापुर में इसी प्रकार से कई और ऐसे पंडाल आपको देखने को मिलेंगे, कई ऐसी बप्पा की मूर्तियां देखने को मिलेंगी जो आकर्षक है और लोगों के लिए काफ़ी चाव से देखने योग्य है। तो अंबिकापुर में 2025 में इसी प्रकार से और कई मूर्तियां स्थापित की गई हैं, तो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अपना अंबिकापुर की टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने। तो दोस्तों अभी हमें अंबिकापुर के सदर रोड के पास, जहाँ बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है इस पंडाल में, और आप पंडाल की बाहरी दृश्य को देख सकते हैं किस प्रकार से सजावट किया गया है लाइटों की मदद से और कई सजावट की सामग्रियों से भव्य पंडाल का रूप दिया गया है। और बता दें कि अंबिकापुर में कई चुनिंदा पंडालों में और आकर्षक रूप में ये पंडाल उनमें से ही एक है और हम चाहेंगे कि आपको इस पंडाल के अंदर के नज़ारे को दिखाएं, किस प्रकार से बप्पा की मूर्ति, बहुत आकर्षक मूर्ति स्थापित की गई है। तो चलिए हमारे साथ आप पहले लेकिन इस भव्य पंडाल के बाहरी दृश्य को देख लीजिए एक बार, किस प्रकार से आकर्षक दिख रहा है। सदर सेवा समिति के द्वारा ये पंडाल यहाँ लगाया गया है और हम चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं पंडाल के अंदर के नज़ारे को। तो देखिए अभी हम हैं इसी पंडाल के अंदर और ये पंडाल के अंदर का नज़ारा है। पंडाल को सजाया गया है और ये सामने हमारे बप्पा विराजे हुए हैं, देख सकते हैं आप उनकी मूर्ति कितनी आकर्षक दिख रही है। और आकर्षक का किस प्रकार केंद्र बना हुआ है ये आपको हमें बताना पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पास बहुत श्रद्धालु भी आए हुए हैं और केवल ये आज का भीड़ नहीं है, श्रद्धालुओं में जो उत्साह है, जो उत्सव है इस पंडाल के प्रति है और बप्पा के प्रति है। तो आइए हम बहुत करीब से आपको दिखाना चाहेंगे बप्पा की इस मूर्ति को। आकर्षण का केंद्र बना हुआ है अंबिकापुर के विभिन्न पंडालों और मूर्तियों में से एक ये बहुत ही भव्य रूप में बप्पा दिख रहे हैं विराजे हुए, और आसपास भी उनके काफी जो सजावट किया गया है वो मन मोह लेने वाला है। समिति के सदस्यों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि हर साल की तरह इस साल भी उतनी ही मेहनत से, उतने ही उत्साह से और उतने ही श्रद्धा भाव से पंडाल स्थापित किया गया है और उसमें बप्पा विराजे हुए हैं। और हमारे साथ देख सकते हैं ये श्रद्धालु भी पंडाल के अंदर आए हुए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा अंबिकापुर सदर रोड स्थित इस पंडाल के अंदर के भव्य नज़ारे को बप्पा विराजे हुए हैं। तो ये है हमारे अंबिकापुर की खासियत, ये हमारे अंबिकापुर के उन पंडालों का रौनक और बप्पा का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं में उत्साह भी। तो बने रहिए हमारे अपना अंबिकापुर आईडी के साथ, इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भूले मत।